अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबरदार अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और इस ईद पर पाकिस्तानी मूवीज़ ने धूम मचा दी है। और मनी बैक गारंटी वो मूवी है जो कि सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है और सबसे ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है। दीगर मूवीज़ से मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन मनी बैक गारंटी की खास बात ये कि वो जिसको पसंद आ रही है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और वो उसको पाकिस्तानी मनी हाइस्ट करार दे रहा है। और जिसको पसंद नहीं आ रही, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, वो फिर कह रहा है कि बिल्कुल फजूल मूवी है और बिल्कुल बेकार मूवी है। तो ये मिक्स्ड इस वक्त इसके रिव्यूज़ हैं। लेकिन इन मिक्स्ड रिव्यूज़ में भी जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, यानी पसंदीदगी वाले रिव्यूज़ हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिनेमाज़ ने इसके शोज़ हैं उनकी तादाद बढ़ा दी है, उनको डबल कर दिया है। और उनको डबल करने का मतलब यही है कि बाकी जो मूवीज़ हैं इसके मुकाबले पर, ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी मूवीज़ भी हैं, वो कुछ इंग्लिश मूवीज़ भी हैं, तो उनके शोज़ को कम किया गया है। वो कौन सी मूवीज़ हैं इनके शोज़ को कम किया गया, अभी हम इस बात को ज़रा रहने देते हैं, थोड़ा आगे के लिए उठाकर रखते हैं। अभी हम इस पर बात करते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो रिकॉर्ड कायम किए थे, ज़ाहिर है कि मनी बैक गारंटी उस तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो इसका वीकेंड था, अब इसका वीकेंड भी बड़ा कुछ अजीब व गरीब हो गया ना, चूँकि चांद रात को ये रिलीज़ हुई और वैसे तो 3 दिन का वीकेंड होता है, तो इसको 2 ही दिन का वीकेंड मिल सका, चूँकि चांद रात पर लोग उस तरह से मूवीज़ नहीं देखते जिस तरह से ईद पर या नॉर्मल वीकेंड पर देखी जाती हैं। तो ये सिर्फ 2 दिन का इसका वीकेंड था। और अगर ईद के तीसरे दिन को भी लगा लें आप साथ, चूँकि अगर इसका कंपैरिजन करना है द लेजेंड ऑफ मौला जट की कलेक्शन से, तो फिर अगर उसके 3 दिन का वीकेंड और चूँकि उसका एक्सटेंडेड 4 दिन का वीकेंड था और इसके हम 3 दिन के वीकेंड की का हिसाब किताब अगर लगाएँ, तो मौला जट 30 करोड़ पर पहुँच चुकी थी। और वो एक सोलो रिलीज़ थी और उसकी हाइप बिल्कुल एक अलग थी और ज़ाहिर है कि उसकी क्लास बिल्कुल डिफरेंट थी। और एक बहुत ही शानदार मूवी वो थी जिसमें बिलाल लाशारी और बाकी सब ने मिलकर बहुत ही मेहनत की थी। मेहनत इस टीम ने भी की है, फैसल कुरैशी और बाकी जो स्टार कास्ट है उसने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। जिसको पसंद आ रही है वो समझ सकता है कि क्या इस मूवी की क्लास है, क्योंकि हर मूवी का जॉनर डिफरेंट होता है, हर मूवी एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकती और सबको नहीं पसंद आती, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो इस मूवी आपकी जो वीकेंड कलेक्शन है वो द लेजेंड ऑफ मौला जट से आधी ज़रूर है, लेकिन अब ये ओवरसीज़ में आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ रही है। 3 दिनों में इसने ओवरसीज़ में अब तक तकरीबन 4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और ये 4 करोड़ इस लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल हैं कि जब आप इसकी पाकिस्तान में डोमेस्टिक कलेक्शन पर सिर्फ आ जाएँ तो 8 करोड़ ये यहाँ से तकरीबन कमा चुकी है। और इस वक्त इसकी कुल जो टोटल कमाई है, आज की कलेक्शंस को आप हटा दें, अभी वो तो अभी आनी है, इसकी 3 दिन की कलेक्शन जो हैं वो 12 करोड़ पर पहुँच चुके हैं, यानी अपने बजट का को ऑलमोस्ट ये रिकवर कर चुकी है। 1-2 दिन की आप और इसकी कलेक्शन लगाएँगे और फिर जब वीकेंड आ जाएगा तो ये प्रॉफिटेबल ज़ोन में जाकर बहुत जल्द एक सुपर हिट और फिर बहुत तेज़ी के साथ एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरफ बढ़ेगी। और जो उसका पहला टारगेट है, जो इसका पहला हदफ है, जो कि अब बहुत हद तक रीच में भी है और बहुत जल्द ये इसको हासिल कर लेगी, वो है 50 करोड़ का। 50 करोड़ ये बहुत जल्दी कमा लेगी, जो कि आम तौर पर पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत दिनों में कमाती हैं। चंद एक मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें पंजाब नहीं जाऊँगी और जवानी फिर नहीं आनी 2, जिन्होंने 50 करोड़ कमाए, लेकिन उसके लिए उन्हें काफ़ी दिनों तक, यानी वो पूरी लाइफ टाइम में इतना कमा सके, बहुत इंतज़ार करना पड़ा उन्हें। द लेजेंड ऑफ मौला जट के अलावा हर मूवी को इस तरह के फिगर्स तक पहुंचने के लिए बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन मनी बैक गारंटी ये आपको गारंटी कर रही है ये मूवी कि ये बहुत जल्द उस हदफ तक पहुंचेगी, उस टारगेट को पूरा करेगी। और फिर 50 करोड़ के बाद जो इसकी अगली मंजिल होगी वो होगी 100 करोड़ की। हाँ, हुए तुम अजनबी की सूरत में एक बहुत ही टफ कंपटीशन मौजूद है, उसके रिव्यूज़ इससे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन एक जो फ़र्क है स्टार कास्ट का, जो फवाद खान की फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनका स्टारडम है, जो स्टार वैल्यू है, वो इस फ़िल्म को लेकर अब चल रही है। फिर प्लस वसीम अकरम की जो स्टार वैल्यू है, ज़ाहिर है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में वो वैल्यू नहीं है, वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, लेकिन वो एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि जो टीवी पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो प्लस वो स्टार वैल्यू इसमें हो चुकी है। और फिर उसके बाद लोग, उनके भी जो व्यूअर्स हैं, उनके भी जो फैंस हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये 50 करोड़ का जो टारगेट है ये बहुत जल्द हासिल करेगी। जो इसका दूसरा वीकेंड आएगा और दूसरे वीकेंड की जो कलेक्शन होगी वो बहुत हद तक इस फिल्म की किस्मत का फैसला कर देगी कि इसको 100 करोड़ तक जाना है या नहीं। और ओवरसीज़ में अभी आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ रही है, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। आज की इसकी कलेक्शन ये फैसला करेंगी कि वीक डेज़ में कितना स्टेबल रहती है, और अगर वीक डेज़ में थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी हासिल कर लेती है तो फिर बहुत आगे तक ये मूवी जाएगी। और आने वाले दिनों में इस मूवी से मुतालिक और दीगर जो इसके कंपटीशन पर दूसरी मूवीज़ हैं उनसे मुतालिक भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।